नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप भी मेरी तरह अपने परिवार के साथ में सुरक्षित होंगे। इस कोरोना के महामारी के चलते पूरी दुनिया रुकी हुई है, लेकिन इस दुनिया को चलाए रखने के लिए ज़रूरी है खेती में काम करते रहना, ट्रैक्टर को चलाते रहना। मेरे कुछ दोस्त हैं जो इस लॉकडाउन के दौरान अपने ट्रैक्टर को नहीं चला पा रहे हैं, उनके ड्राइवर काम पे नहीं आ पा रहे हैं, तो उन्हें खुद ही ट्रैक्टर चलाना पड़ रहा है। लेकिन पर्याप्त अनुभव न होने के कारण वो सही तरीके से खेत का काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस परेशानी को कैसे दूर करना है, आइए इसके बारे में हम लोग आज समझ लेते हैं। इस परेशानी को दूर करने के उपाय तो हम सब लोगों को पता है, लेकिन हम इन्हें हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। काम जल्दी करने के चक्कर में इन्हें हम भूल जाते हैं। तो सबसे पहले काम पर निकलने से पहले हर रोज़ ट्रैक्टर को अच्छे तरीके से जांच ले। जैसे डीजल की लेवल, इंजन ऑयल की लेवल, हाइड्रोलिक ऑयल की लेवल जांच ले। साथ ही साथ टायर में हवा का दबाव कितना है ये भी जांचे। अगर ज़रूरत हो तो एयर फिल्टर को भी साफ करें। इसके साथ साथ क्लच पेडल और ब्रेक पेडल के फ्री प्ले की भी जांच करें। अन्य जो लीवर है इसे भी सही तरीके से जांच ले। अगर क्लच पेडल या बाकी कोई लीवर ज़्यादा हार्ड होगा तो ड्राइवर को इसे चलाने के लिए ज़्यादा ताकत लगेगी और वो जल्दी थकान महसूस करेगा। ट्रैक्टर चलाते समय क्लच पेडल या ब्रेक पेडल पर ज़रूरत हो तभी पैर रखें। अगर चलते चलते आप क्लच पेडल पर पैर रखोगे तो क्लच जल्दी घिस जाएगा और काम करने के लिए जितनी ताकत चाहिए उतनी ताकत पहियों पर नहीं मिलेगी। सड़क पर ट्रैक्टर चलाते समय सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि आप ब्रेक पेडल को लॉक करके रखें। अगर आप खेत में काम कर रहे हैं और कम जगह पर ट्रैक्टर को मोड़ना है तो आप ब्रेक पेडल के लॉक को निकाल सकते हैं और सिंगल ब्रेक का इस्तेमाल करके ट्रैक्टर को कम जगह पर मोड़ सकते हैं। आइए अब थोड़ा सा बलास्टिंग के बारे में समझ लेते हैं। काम के अनुसार आप ट्रैक्टर को बलास्ट कर सकते हो। अगर पहियों की फिसलन ज़्यादा हो रही है तो टायर को बलास्ट करने के लिए आप उसमें पानी भर सकते हो या उस पर वजन भी लगा सकते हो। याद रखिए, ट्रैक्टर को कभी भी ज़्यादा बलास्ट न करें। खेत पर या रोड पर चलाते समय पे ट्रैक्टर अगर ज़्यादा बलास्ट है तो टायर जल्दी घिस सकते हैं। काम पर जाने से पहले कुछ ज़रूरी टूल्स और नट बोल्ट्स अपने साथ ज़रूर रखें। खेत में सही तरीके से काम करने के लिए ज़रूरी है कि जो कोई भी इम्प्लीमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे अच्छे तरीके से समझ ले। उसकी सेटिंग कैसे करनी है इसे समझने के लिए पर्याप्त समय दे। जो कोई भी इम्प्लीमेंट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी सही स्पीड चुनना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी के प्रकार के अनुसार आप इसकी स्पीड चुन सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी है ट्रैक्टर का गियर और सही इंजन आरपीएम का चुनाव करना। अगर आप ज़्यादा गहराई का काम कर रहे हैं या ऐसे काम में जहां पर ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है वहां पर आप छोटा गियर और ज़्यादा इंजन आरपीएम का चुनाव कर सकते हैं, यानी थ्रोटल अप, गियर डाउन। इससे आपको पर्याप्त स्पीड भी मिलेगी और ताकत भी मिलेगी। अगर आप इम्प्लीमेंट को कम गहराई पर चला रहे हैं या आपको डीजल की बचत करनी है तो आपको बड़ा गियर और कम इंजन आरपीएम का चुनाव करना चाहिए, यानी गियर अप, थ्रोटल डाउन। इम्प्लीमेंट को सही गहराई पर बिना रुके चलने के लिए ज़रूरी है पीसी और डीसी लीवर की सही सेटिंग। इसके साथ साथ मिट्टी के प्रकार के अनुसार टॉपलिंग का इस्तेमाल सही होल में करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है इन सब सुझाए गए उपायों से हमारे दोस्त अच्छे तरीके से खेत में काम कर पाएंगे। और हम लोग जानते ही हैं कि इस कोरोना वायरस के चलते सुरक्षा कितनी ज़रूरी है, नियमों का पालन करना कितना ज़रूरी है, ताकि हम सब लोग इस महामारी से बचे रहे। जान है तो जहां है। इसी तरह ट्रैक्टर चलाते समय सुरक्षा के नियमों का पालन करना उतना ही ज़रूरी है। तो इन नियमों को विस्तारित रूप से जानने के लिए देखना न भूलें ट्रैक्टर और तरुण का अगला एपिसोड। धन्यवाद।